देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित होता है। नवरात्रि की इस अष्टमी तिथि को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी महागौरी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। माता महागौरी माँ दुर्गा की अष्टम शक्ति है, जिसकी आराधना करने से भक्त जनों को जीवन की सही राह का ज्ञान होता है और जिस पर चलकर अपने जीवन का सार्थक बना सकते हैं। जो भी साधक नवरात्रि में माता के इस रूप की आराधना करते हैं, माँ उनके समस्त पापों का नाश करती हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माता महागौरी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से माता रानी की कृपा सदा बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों कड़ी तपस्या की थी। इस दौरान माता पार्वती ने अन्न जल का त्याग कर दिया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती के इस कठोर तप को देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शरीर के काले पड़ जाने के कारण भगवान शिवजी ने उन्हें गंगा जल से पवित्र किया, जिसके बाद उनका शरीर फिर से कांतिमय हो गया। इस दौरान उनका वर्ण सफ़ेद हो गया, जिस कारण वह महागौरी कहलाई। माना जाता है कि देवी महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ महागौरी की पूजा के दौरान माता के मंत्रों का जाप करना बहुत ही विशेष लाभदायी होता है। इससे न केवल जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, बल्कि विवाह संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। अब सुनिए माता महागौरी की पूजा किस प्रकार करें। सबसे पहले माता की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। हो सके तो आज के दिन सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र जरूर पहनें। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं। हाथ में सफ़ेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं, उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। माता महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवगण और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके कथा के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही होते हैं। माता महागौरी की पूजा करने से अविवाहितों का विवाह होने में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश होता है। यदि आप अपने किसी काम को कर रहे हैं और अड़चने आ रही हैं, तो आपको इस दिन माता महागौरी की पूजा जरूर करनी है और जितना हो सके माता के मंत्रों का जाप करना है। इससे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। जो सुहागन महिला देवी महागौरी की भक्ति भाव से पूजन करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुंवारी कन्याओं को
माँ की पूजा करनी चाहिए तो उसे योग्य पति प्राप्त हो सकता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को नष्ट कर देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। माता महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा सभी समस्याएं दूर होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और निचले वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जानते हैं। माँ का निचला वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वस्त्र वर्ण है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार होती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। लोग नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर भी कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ होता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है। 9 कन्याएं हो तो बहुत ही सही है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूड़ी सब्जी और खीर बनाकर कन्याओं को भोग लगाएं। पूरी श्रद्धा सच्चे मन से इस दिन कन्याओं का पूजन करें। पूरी विधि विधान से पूजा करें और बाद में उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। यह थी हमारी संपूर्ण माता महागौरी की व्रत कथा और पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।